ये 1000 दीमक हैं। इस वीडियो में मैं दीमकों से जुड़ी हर दिलचस्प चीज की जांच करूंगा, यहाँ तक कि उन्हें एक छोटे लकड़ी के घर के सामने रखकर देखूंगा कि क्या वे उसे पूरा खा जाते हैं। हाँ, मजा आएगा। अब घर पर जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दीमक अपने घोंसले कैसे बनाते हैं, क्योंकि दीमक सच में पशु साम्राज्य के कुछ सबसे अद्भुत घर बनाते हैं और वे उन्हें तेजी से बनाते हैं। मैं आपको इन्हें अंदर डालकर दिखाता हूँ। दीमकों को डालते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने थे, बस एक जगह पर झुंड, लेकिन तुरंत कई पिछले हिस्से में खुली मिट्टी के पास जमा होने लगे। अब देखिए, मैंने इस कंटेनर को ऐसे तैयार किया है कि मिट्टी की पतली परत इस शीशे से सटी है और यह जगह दीमकों को नीचे घुसकर खुदाई शुरू करने देती है। मतलब हम उन्हें ऊपर से अपनी जटिल सुरंगें खोदते हुए देख पाएंगे। ये एक धीमी प्रक्रिया है जो केवल दीमकों की भारी संख्या के कारण ही काम करती है, क्योंकि एक दीमक छोटी होती है। यहाँ 1000 से ज्यादा दीमकें हैं, मतलब काम बहुत जल्दी हो जाता है। और अगले 3 घंटों में ज्यादातर दीमकें पूरे फर्श पर इस शानदार पैटर्न में फैल गई। बाप रे, टाइम लैप्स में देखना अविश्वसनीय है। अरे बाप रे, इन दीमकों ने ये पूरा इलाका मेरी चींटियों से कहीं ज्यादा तेजी से खोद दिया। शुक्र है ये वीडियो अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि दीमकों के लिए मेरी अगली योजना उनके साथ एक शिकारी को रखने की है। और शिकारी से मेरा मतलब है ये छोटा सा केंचुआ। ये कौन जानता है दीमकों के साथ अंदर जाने पर क्या होगा। वे उस पर हमला कर सकते हैं या जगह खाली कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। या जानने का एक ही तरीका था उसके इस कीड़े को अंदर डालना। तुरंत ही वह कांच के फर्श के नीचे घुसकर दीमकों के पास आते ही मिट्टी खोदने लगा। मुझे यकीन है कि दीमक सिर्फ लकड़ी खाते हैं, तो मैंने सोचा कुछ खास नहीं होगा। पर जैसे ही कीड़ा पास आया, कुछ दीमक अपनी खोदी सुरंगों से उसके पास आए और शुरू में हमला नहीं किया। शायद दरअसल वे उसे अनदेखा कर रहे थे, बस उसके एक तरफ से दूसरी तरफ चल रहे थे, जैसे वो कोई पुल हो। पर तभी अचानक मैंने देखा कि और भी दीमक कीड़े के पिछले हिस्से के चारों ओर इकट्ठा होने लगे थे, मानो वे उस पर हमला करने वाले हों। कुछ बड़े दीमक, जिन्हें सैनिक कहते हैं, अंदर आ गए, जिनके विशाल जबड़े घोंसले की रक्षा के लिए होते हैं। लेकिन जब मैं देखता रहा तो हैरानी से झुंड ने हमला नहीं किया और कीड़े को घोंसले के आसपास खोदने दिया। कमाल है, दीमक अपने घोंसले में कीड़े के साथ आराम से रह रही हैं। हाँ, बिल्कुल हमला नहीं कर रहे। और भी दिलचस्प बात यह है कि जब मैंने अपना टाइम लैप्स कैमरा रिकॉर्डिंग पर छोड़ा तो कीड़ा उन 1000 दीमकों के साथ रहना सीख गया। हाँ, मेरा मतलब है, ये बात सच में समझ आती है। दीमकों की ये प्रजाति सिर्फ लकड़ी खाती है, इसलिए उनके लिए एक हानि रहित कीड़े पर हमला करके अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है। वाह, ये तो कमाल है। हाँ, लगता है तुम लोग भूखे हो, तो अगले टेस्ट में इन्हें लकड़ी खिलाएंगे। उम्मीद है उन्हें यह पसंद आएगा। लेकिन हाँ, मेरे पास पेड़ की छाल का यह प्राकृतिक टुकड़ा है और कार्डबोर्ड भी। इससे मैं दोनों का परीक्षण कर पाऊंगा कि भविष्य में इन जीवों के लिए सबसे अच्छा भोजन क्या है। और एक्रेलिक शीट के नीचे दोनों भोजन स्रोतों को सरकाने के बाद दीमक उन तक पहुंच गए। और सच कहूं तो ज्यादा समय नहीं लगा जब कुछ दीमकों ने इसकी जांच शुरू कर दी। इस घोंसले में दीमक डालने के बाद उन्हें एक दिन से लकड़ी नहीं मिली थी, तो मुझे यकीन था कि वे भूखे होंगे। दिलचस्प बात यह है कि असल लकड़ी के टुकड़े पर लगभग कोई दीमक नहीं जा रही थी, लेकिन कई गत्ते के टुकड़े को देख रही थी और उसके किनारे के छोटे छेदों में भी चल रही थी। आप जानते हैं, इस प्रजाति के दीमक के शरीर में असल में 1 लाख से ज्यादा सूक्ष्म जीवित जीव होते हैं। इन्हें फ्लैजेलेट्स कहते हैं, जो दीमक के शरीर में रहते हैं। जब दीमक लकड़ी चबाता है तो ये फ्लैजेलेट्स लकड़ी को पचाकर पोषक तत्वों में बदलने में मदद करते हैं। हाँ, यह जानना अजीब है कि हर दीमक इतने सारे अदृश्य जीवों का विशाल घर है। दीमक कार्डबोर्ड में थे, पर लग नहीं रहा था कि वे कुछ खा रहे हैं। पर मैंने टाइम लैप्स कैमरा रिकॉर्ड किया, ये सोचकर कि दीमक लकड़ी की ओर नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं, ज्यादातर दीमक नीचे लकड़ी से दूर ही थे। लेकिन जब मैं आधे घंटे और रिकॉर्ड कर रहा था, आखिरकार कुछ दीमक छाल पर चलने लगे। वे काफी उत्साहित दिखे, क्योंकि जल्द ही कुछ और दीमक उस पर आ गए। शायद उन्हें पहले यह भोजन नहीं लगा था, लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया था, तो ये शुरुआती दीमक हवा में एक खास फेरोमोन छोड़ने लगे, जो यह संकेत देता है कि यहाँ भोजन था। आज पूरी कॉलोनी फेरोमोन महसूस कर सकती थी, इसलिए सचमुच 5 मिनट में ही लकड़ी का यह टुकड़ा पूरी तरह से घिर गया। हाँ, यह इतनी तेजी से हुआ और देखते ही देखते छाल का पूरा टुकड़ा दीमकों से ऊपर से नीचे तक भर गया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि कार्डबोर्ड के इस टुकड़े पर दीमकें अब उतनी ध्यान नहीं दे रही थीं। यो, इस लकड़ी को देखो, अभी इस पर पूरी तरह से दीमकें लग गई हैं। शायद लगे कि गत्ता नहीं खाया जा रहा, पर अगर आप करीब से देखें तो हाँ, इसे भी खाया जा रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि जब मैंने कैमरा सीधे इस गत्ते के किनारे पर किया तो आप बता सकते थे कि यह दीमकों से भरा हुआ था। वे उसके अंदर भरे हुए थे। और जब मैंने चिमटी से गत्ता हटाया तो दिख गया कि अंदर कितने थे। जैसे ही उन्हें लगा मैं हटा रहा हूं, वे तुरंत भाग गए। तो बेचारे, हे भगवान, सिर्फ 1 घंटा हुआ है और ये दीमक लकड़ी को तबाह कर रहे हैं।
क्या कल्पना करो वे उस छोटी लकड़ी के घर का क्या करेंगे जब मैं उसे 1 हफ्ते के लिए वहां छोड़ दूंगा। और जितने दीमक मैं झाड़ सका उसके बाद लकड़ी का यह टुकड़ा काफी अलग दिख रहा था और खोखला लग रहा था, क्योंकि अंदर दीमक ही दीमक चल रहे थे। खैर, उन्हें लकड़ी का घर खिलाने से पहले मैं अपने दीमकों को एक भूल भुलैया से गुजारना चाहता हूँ। हाँ दीमक, मैं तुम्हारी अक्ल की परीक्षा लूंगा और अगर तुम भूल भुलैया के अंत तक पहुंच गए तो तुम्हें घर दूंगा। इस दीमक भूल भुलैया के लिए मैंने एक खाली मछली घर लिया और भूल भुलैया का आकार बनाने के लिए प्लास्टिक की पट्टियां काटना शुरू किया। उन्हें चिपकाकर मैंने फर्श को मिट्टी की एक और पतली परत से पूरी तरह भर दिया। अगर आपको याद हो, दीमकों ने उनके लिए बनाए पहले घोंसले में एक बढ़िया पैटर्न बनाया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या वे यहाँ भी ऐसा ही करेंगे और क्या वे कोई गलत मोड़ लेंगे जो उन्हें एक बंद रास्ते पर ले जाएगा। ठीक है, मैं कांच का ये सही टुकड़ा यहाँ रखता हूँ और अंत में छाल गत्ता लगाता हूँ ताकि उनके पास पहुंचने का लक्ष्य हो। मैं इन दीमकों को इकट्ठा करके वहां ले जाता हूँ और हाँ, इन्हें निकालना मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। तो मैंने दीमकों के नीचे की सारी मिट्टी खोद डाली। मुझे वो कीड़ा भी मिला जो मैंने पहले रखा था, वो अभी भी शांति से अंदर है। लेकिन हाँ, आखिरकार मैंने सारे दीमकों को मिट्टी के साथ इस छोटे डिब्बे में डाल दिया। ठीक है, अब इन्हें यहाँ डालना है ताकि वे भूल भुलैया शुरू कर सकें। इसके नीचे दीमकें इकट्ठा हो रही हैं, जो काफी दिलचस्प है। फिर मैंने दीमकों को चोट पहुंचाए बिना सावधानी से मिट्टी को भूल भुलैया के बाड़े में डाला। आप देख सकते हैं मिट्टी का यह ढेर दीमकों से भरा था। आपको याद है दीमकें छोटे कंटेनर के नीचे कैसे जमा हो रही थीं? योजना है कि वे भी ऐसा ही करेंगी और धीरे धीरे भूल भुलैया में जाएंगी। उम्मीद है, मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। मैंने टाइम लैप्स कैमरा लगाया और देखा कि क्या होता है। कुछ ही देर बाद यह दीमक भूल भुलैया में घुसने वाला पहला था, लेकिन किसी तरह उसने भूल भुलैया की दीवारों में रेंगने का फैसला किया और वह दीवार के दूसरी तरफ से निकलने लगा। शुक्र है यह एक बंद रास्ता था, तो जब बाकी कॉलोनी ने इस धोखेबाज दीमक का पीछा करने का फैसला किया तो वे इतनी आसानी से खत्म नहीं हुए। अगले कुछ घंटों में दीमक एक दूसरे का पीछा करना सीख गए, क्योंकि उनमें से कई ऊपर बाईं ओर की इस छोटी सुरंग पर पहुंच गए। लेकिन यह बस समय की बात थी जब तक कॉलोनी के और दीमक भूल भुलैया में नीचे जाने लगे और अगले दिन वे लकड़ी और लक्ष्य के करीब और करीब जाने लगे। मेरा मतलब है वे अभी भी कुछ हद तक धोखा दे रहे थे, लेकिन आखिरकार एक दीमक लकड़ी तक पहुंच ही गया। और हाँ, बस ऐसे ही उन्होंने भूल भुलैया पूरी कर ली। अच्छा काम किया दीमक। तो चूंकि तुम इस शानदार भूल भुलैया के अंत तक पहुंच गए, अब तुम घर खा सकते हो। चलो, मैं तुम्हें यहां से जल्दी निकालता हूं और ये करते हैं। हाँ, थोड़ा समय लगा, पर आखिर मैंने उन्हें दूसरे डिब्बे में डाल दिया। और हाँ, आप देख सकते हैं कि वे फिर से नीचे जमा हो रहे हैं। हे भगवान, वहां तो बहुत सारे हैं। खैर, घर यही है तो मुझे बस, और बूम, बस ऐसे ही घर अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, ये तो बस जादू था। एंड मैंने पहले इस घर के ऊपर एक छेद किया जिससे रिकॉर्ड कर सकूं, फिर अंदर बाहर थोड़ी मिट्टी डाली ताकि दीमक यहीं रहे। दीमक को जीने लगातार नमी चाहिए। तो मैं अमाल इस घर को अपनी स्प्रे बोतल से पूरा भिगो दूंगा। उम्मीद है इससे इसे चबाना आसान होगा। ठीक है दीमकों, मैं उम्मीद है तुम अभी भी भूखे हो। हाँ, मैं दीमकों की इस शीट को लेकर उन्हें घर में डालना शुरू करता हूँ, और फिर भी यहाँ बहुत सारे हैं तो मैं बस उन्हें अंदर और घर के चारों ओर फेंक दूंगा। चलो इस चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। खैर, उम्मीद है शपानबा। मुझे नहीं पता वे इसे खाएंगे या नहीं, पर यही योजना है। इस घर के हर इंच पर दीमकों का झुंड देखना वाकई कमाल है। उन्हें अंदर थोड़ा बहुत देखा जा सकता था, पर अंधेरे के कारण मैं ज्यादा नहीं देख पाया, तो मैंने टाइम लैप्स कैमरा लगाया और कई घंटों तक रिकॉर्ड किया। और आप देख सकते हैं कि टैंक के चारों ओर ढेरों दीमक घूम रहे थे, जांच रहे थे कि क्या चल रहा है, जबकि कुछ घर की मिट्टी में झुंड बनाए थे और छत पर किए छेद में भी चढ़ रहे थे। लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं दिख रहा था। ठीक है, 24 घंटे हो गए और दीमक घर को कुछ नहीं कर रहे थे, पर दीमक घरों के लिए घातक हैं क्योंकि वे पूरी तरह से छिपकर काम करते हैं। तो इसकी थोड़ी और जांच करते हैं। मैंने ऊपर के छेद से अपनी तेज लाइट डाली तो दीमक अंदर दिखे, पर हाँ, ये अंदर से अभी भी ठीक से दिख नहीं रहा था। तो मैंने छत के उस छेद से कैमरा लगाया और लकड़ी की दीवारों के चारों ओर झुंड बनाए दीमकों की संख्या देखकर मैं और भी हैरान रह गया। आप यह भी देख सकते हैं कि उनमें से कुछ कितनी तेजी से अपना सिर हिला रहे थे। जाहिर है वे ऐसा बाकी कॉलोनी को यह संकेत देने के लिए करते हैं कि खतरा पास है। पर हाँ, आप देख सकते हैं कि दीवारें ऐसी दिखने लगी थी जैसे वे अब तक थोड़ी नष्ट हो रही थी। वहां अंदर दीमक बहुत ज्यादा है। रुको, कहीं वे नीचे तो नहीं? ओह हे भगवान, ये मेरी उम्मीद से ज्यादा है। हे भगवान, उसके नीचे और भी है। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ ढेर सारे जमा हो रहे थे। मुझे यकीन नहीं था कि ये लकड़ी खा रहे थे या सिर्फ छिपने के लिए थे। किसी भी तरह मैंने अपना टाइम लैप्स कैमरा रिकॉर्ड करना जारी रखा, और जैसा कि आप शायद अनुमान लगा सकते हैं, बाहर कुछ भी दिलचस्प नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने टाइम लैप्स कैमरा अंदर रिकॉर्ड करने के लिए रखा तो आप देख सकते थे कि कितनी ज्यादा हलचल थी और वे इस दीवार पर कैसे चढ़ रहे थे। वे इसे खा रहे थे, पर अगर आपको नहीं पता, दीमक सबसे धीमे खाने वाले होते हैं। 1000 से ज्यादा होने पर भी 10 घंटे के टाइम लैप्स में ज्यादा नुकसान नहीं दिखेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ दीमक मिट्टी, लार और थूक
सूखी हुई लकड़ी से ये छोटी सी बढ़िया मिट्टी की गेंद बना रहे थे। वे कभी कभी अपने घोंसलों में नमी बनाए रखने के लिए ये छोटी गेंदें बनाते हैं, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए नमी चाहिए। हाँ, इस गति से दीमकों को लकड़ी में कोई खास प्रगति करने में महीनों लग जाएंगे। लेकिन मैं इस वीडियो को सफल कहूंगा, कुछ हमने दीमकों के बारे में सचमुच बहुत कुछ सीखा, और अगली वीडियो के लिए 3 महीने इंतजार नहीं करना चाहता। तो जब वे इसमें से बढ़िया सुरंगें बनाएंगे, मैं एक कम्युनिटी पोस्ट करूंगा। तो हाँ, जब मैं उसे डालूं तो देखते रहना। लेकिन इस बीच हम देख सकते हैं कि यहाँ आने के बाद से उन्होंने चबाने में थोड़ी प्रगति की है। कम्युनिटी पोस्ट के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें ताकि पोस्ट होते ही दिख जाए। उम्मीद है आपने दीमकों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करें और अलविदा।